नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2024 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को और आप 50 में से 50 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारी 3 वीडियो देखनी है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, पार्ट 2 में देखेंगे सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न और पार्ट 3 में देखेंगे सभी लघुत्तरीय प्रश्न। आप बस 3 वीडियो देखकर जाइएगा और आप पेपर में 50 में से 50 नंबर तक स्कोर कर पाएंगे। 50 में से पास होने के लिए आपको लाना पड़ेगा 25 नंबर, ठीक है, जिसमें से 15 नंबर बहुविकल्पी के हैं, 15 नंबर अति लघुत्तरी के हैं और 20 नंबर लघुत्तरी के हैं। बिल्कुल डिटेल में दोस्त आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बनाइएगा। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है पढ़ने के लिए तो भैया आप लोग अपने कॉपी पर लिख कर एक बढ़िया से नोट्स तैयार करिए और पेपर में एक अच्छा स्कोर करना है। देखिए दोस्तों, आपको काफी जगह डराया जाएगा कि भैया ये बहुत कठिन पेपर आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मात्र 1 से 2 दिन पढ़कर भी पेपर में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप का चैनल बनाया है जिसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी वीडियोस रहेंगी उसका लिंक रहेगा। अगर दोस्तों आप लोग को हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8738079216, ठीक है, 8738079216। आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए या कुछ भी वीडियो को लिंक तो आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो सबसे पहले उन प्रश्नों को देखेंगे जो 2023 में पूछे गए थे। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है आपको यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जॉन डीवी, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो भी सही क्वेश्चंस के आंसर होंगे उनको आप टिक करते चलिए और याद करते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए होंगे। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प होगा स्पेंसर ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सामान्य, ठीक है, हम आ को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, संप्रेषण के तत्व हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका संदेश, माध्यम, स्रोत, ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना था। इसका सही आंसर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है, आपको यह बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा सुकरात। देखिए हर एक क्वेश्चन के जो आंसर है आप इसको याद करते हुए चलिएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आप जब का आपका पेपर होगा ना वैसे ही देखने को मिलेगा, ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों समस्या समाधान, ब विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा बृहद पाठ्य पुस्तक, स विकल्प यहां पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा हमारा कि पाठशाला या विद्यालय के उद्यान की संख्या दी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, सही आंसर होगा हमारा फ्रोबेल, ठीक है, इसको आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन था, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, क्या बने रहते हैं दोस्तों, निष्क्रिय, ठीक है ना, जो व्याख्यान की विधि होती है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी, आपको यह बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा, पहले क्या था हमारा शिक्षक केंद्रित था, अब कैसा है बाल केंद्रित। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है, क्या आंसर होगा दोस्तों, यह होगा हमारा पूर्व ज्ञान से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रश्नोत्तर के द्वारा, ठीक है, द विकल्प सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आवृत्ति का सिद्धांत, यहां पर स विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों निरीक्षण या अवलोकन, ठीक है, यहां द विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक, उपयुक्त तो सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, ठीक है, साविद्या या
विमुक्तीय शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प होगा आदर्शवादी। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पूर्ण अंश। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? शिक्षण एक त्रिध्रुवी मतलब प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा जॉन डेवी का। ठीक है ना, आगे साथ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन याद करते हुए चलना है आपको, ठीक है, नहीं तो कॉपी पर बढ़िया लिख के नोट्स बना लीजिए। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई आपको यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कम्युनिस्ट। ठीक है, ये हमारा पहला विकल्प सही है। संप्रेषण के कितने प्रकार हैं आपको यह बताना था यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा 4 प्रकार है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों किलपैट्रिक हो जाएगा, सा विकल्प सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा परिमाण का सिद्धांत। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा कहानी प्रविधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है सुकराती प्रविधि कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों प्रश्नोत्तर प्रविधि को। ठीक है, इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षक केंद्रित शिक्षण से में मतलब शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा शिक्षक। ठीक है ना, जो शिक्षक केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी एल। ठीक है, यहाँ आ को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पूर्व ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं? निष्क्रिय। अभी ये क्वेश्चन हमने देखा था ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा अधिगम का अर्थ है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा अधिगम का मतलब सीखना। ठीक है, अब धीरे धीरे देखिए कि क्वेश्चन आप लोग याद करते हुए चलिए, समझते हुए चलिएगा। इसी वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखेंगे, एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसके बाद अति लघु उत्तरी और फिर लघु उत्तरी, बस। ठीक है ना, आपका खत्म। 31 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण का अभिप्राय है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा हमारा पढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षण का संबंध नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं को हाईलाइट किया गया, इसको जरा ध्यान दीजिए। तो फिलहाल जो शिक्षण का संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आता है शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों हमारा बी एफ स्किनर का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, किसकी परिभाषा है आपको यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बर्टन। ठीक है, सब विकल्प को टिक करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ या पोल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प होगा, 3 आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? शिक्षण होता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सुनियोजित। ठीक है, आ को टिक करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक के समझ शिक्षण में समस्या होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर फिलहाल उपरोक्त सभी। ठीक है ना, शिक्षण माध्यम की समस्या, सह शिक्षा, ठीक है, को एजुकेशन भिन्नता, ठीक है, या इंडिविजुअल भिन्नता। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित होता है, किससे होता है बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ये विद्यार्थियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साविद्या या विमुक्तीय शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। ये देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन देखा था अभी हमने। इसका आंसर होगा हमारा आदर्शवादी। ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर फिलहाल उपरोक्त सभी, या मतलब आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा लिखित संप्रेषण और मौखिक दोनों। तो मतलब हमारा सब विकल्प से होगा आ और ब दोनों। 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा द विकल्प होगा, मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण। ठीक है, उसको हम टिक करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। तो इसका सही आंसर होगा शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण दोनों। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या था? अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ग्लोब की प्रविधि से।
ठीक है, इसको टिक करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शिक्षार्थी भी है, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और उपयुक्त सभी। तो द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सुकरात ने। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे कैसा व्यवहार क्यों करते हैं, उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है, यह कथन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गेज का। ठीक है, वह विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प होगा हर्बर्ट ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है ना, वह विकल्प यहां पर हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्या रहा हमारा, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, ठीक है, पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो इसका जो सही आंसर हमारा पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, यहां पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन, फिर पाठ की विषय सामग्री का विभाजन एवं इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हो, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए और जो कठिन हो वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है। तो सही आंसर होगा सरल से जटिल की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र है। तो इसका सही आंसर होगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। ठीक है, सब विकल्प को टिक करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कैसे बने रहते हैं, निष्क्रिय बने रहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, स्पष्टीकरण युक्त की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब उपयुक्तता, क्रमता, भाषा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये हमारा सामाजिक के लिए। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर, विद्यालय पर्यटन स्कूल ट्रिप सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है। भाई स्कूल ट्रिप आप भी गए होंगे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रोफेसर राय जी। भाई इन्हीं के द्वारा हम लोग स्कूल ट्रिप कर पाए। अगला क्वेश्चन आता है, सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया, किसने किया है। इसका सही आंसर बताना है हमें, डॉक्टर एलन। देखिए दोस्तों आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, 2024-25 जो भी आने वाले टाइम में डीएलएड के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बाल। ठीक है, पहली वीडियो हमने देखी थी, फर्स्ट वीडियो में बाल विकास देखा था, और इस बार अभी हमारा चल रहा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, और सारी वीडियोस को आप कंप्लीट करेंगे, सभी 8 सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यटन सबसे अधिक सहायक होता है, किसमें होता है दोस्तों, भूगोल शिक्षण में। ठीक है ना। 61 नंबर क्वेश्चन, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, यह कथन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा म्यूलिक। ठीक है ना, यह कथन इनका है, तो कुछ याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, खेल विधि के लिए आवश्यक है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों देखिए स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, रचनात्मकता, ठीक है, मानसिक शक्तियों का विकास, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। 63 नंबर क्वेश्चन, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा रूसो ने। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ फिलहाल उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा किससे, मॉनिटर से। 66 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा अवलोकन विधि। अगला क्वेश्चन, प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, यह कथन किसका है आपको यह बताना है।
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा अ विकल्प होगा पारकर। ठीक है ना। 68 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपको बताना, उपरोक्त सभी फिलहाल इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे इसमें अन्वेषण भी है, अनुसंधान भी है और तर्क भी है। ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन याद करते हुए नोट्स बनाते हुए चलिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। किससे दोस्तों, ये हमारी होती है प्राथमिक स्तर से। 70 नंबर क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर होगा बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन आता है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है, ये सवाल है। अब इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये कमजोरी को दूर करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है ना। 73 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ये सभी, मतलब इसमें किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट और खेल विधि सब है। ठीक है ना। 74 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जिसका जो सही आंसर होगा बहुकक्षा शिक्षण में। 75 नंबर क्वेश्चन, छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। क्या किया जाता है, कौशल। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। 77 नंबर क्वेश्चन, क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी। जिसका आंसर होगा दोस्तों 1970 में। ठीक है ना। 78 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। किसका कथन है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा क्लार्क का। ठीक है, ब विकल्प। 79 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षार्थी का अध्ययन करते हुए शिक्षण कौशल बताए। कितने कौशल बताए थे दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा 7। ठीक है ना, 7। अगला क्वेश्चन आता है, पाठ योजना या लेसन प्लानिंग का प्रथम बिंदु होता है। तो सही आंसर होगा प्रस्तावना प्रश्न। 81 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का संबंध होता है। तो आंसर होगा हमारा पूर्व ज्ञान से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अधिगम का क्या अर्थ है। तो सही आंसर होगा दोस्तों सीखना। अधिगम मतलब सीखना। 83 नंबर क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है। तो क्या उल्लेख है दोस्तों, इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। तो मतलब अपव्यय का अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी। तो उपरोक्त सभी आंसर है इसका। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, मतलब अपव्यय तथा अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना। तो सही आंसर उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न आता है, न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो इसका भी आंसर दोस्त यहाँ पर उपरोक्त सभी है। तो मतलब शिक्षण में सुधार करना, शिक्षण विधियों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार। 86 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है। इसका जो सही आंसर होगा अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। 87 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण सामग्री का अर्थ उसे समस्त सामग्री से जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है, यह कथन है। तो दोस्त ये कथन है हमारा ईसी डेल्टा। ठीक है ना, इनका नाम भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, जब छात्र टाक और चाक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सहायक सामग्री। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आप जानते हैं मानचित्र कहाँ आता है, भूगोल में। 90 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, ठीक है, उद्घोषणाओं भाषाओं एवं विशिष्ट विषय को लंबे समय तक रखा जाता है, कहां पर रखा जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा टेप रिकॉर्डर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था, किसने लगाया था। इसका आंसर होगा हमारा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में कंप्यूटर का विकास कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा 1961 में।
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा डेनियल डेविस, ब विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आता है, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ कब होगा दोस्तों? 1877 में, ठीक है, द को टिक करेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान किट में उसे कितने वस्तुओं को शामिल किया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 110, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है? तो सही आंसर होगा दोस्तों बालक का सर्वांगीण विकास, यहां पर सब विकल्प को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है? इसका जो सही आंसर होगा ये सभी, मतलब मानसिक भी होगा, बौद्धिक भी होगा, भाषा की विकास, मतलब द विकल्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण के घटक है आपको ये बताना था, तो सही आंसर होगा आपका प्रेषक, संदेश, ग्राह्य, उपयुक्त, सभी सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है, तो सही आंसर होगा आपका रेडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, मतलब शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, पर्यटन स्थल का चयन, तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों खेल गतिविधि प्रविधि, ठीक है। 103 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वही प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी, कथन, तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब आपको जो नॉलेज है उसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन करना। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों रेमंड का, ठीक है, ब विकल्प होगा। 106 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों एक पक्षीय और दो पक्षीय दोनों, ठीक है, यहाँ पर सब विकल्प सही होगा। 107 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है? तो यह कथन दोस्तों हमारा किसका है? रेमंड का, ठीक है, यहाँ पर सब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो हर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए चल रहे हैं आगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 108 नंबर, आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं? इसका जो सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में उपरोक्त सभी वाले बहुत सही होते हैं, जैसे आपका गृह कार्य हो जाएगा, मासिक परीक्षा छात्रों से पाठ समझाने को कहना, ठीक है। आप एक बार इसको लेकिन पढ़िएगा ऐसे क्वेश्चन को ना, नहीं तो गलती करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ है, इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर भी वही हो गया ना, छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता चल जाता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के सूत्र हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त सभी, जैसे ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म, तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है, प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए जरूरी क्या है? उसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर भी उपरोक्त सभी हमारा, ठीक है, द विकल्प करेक्ट आंसर होगा। जैसे प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाए, प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, व्याख्यान विधि के लाभ है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, यहाँ पर भी वही आंसर है। स्वाध्याय की भावना का विकास, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर, शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, जिज्ञासा शांत होती है तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है, तो सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? इसका जो सही आंसर होगा हमारा रायबर्न का होगा, ठीक है, ब विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी, तो सही आंसर होगा हमारा, पहले कैसे था हमारा शिक्षा केंद्रित था, ठीक है ना, अब बाल केंद्रित है।
अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, शिक्षण विधियां, ठीक है। यहाँ पर आ विकल्प एकदम करेक्ट होगा। 118 क्वेश्चन नंबर, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, किस पे होती है दोस्तों? शिक्षण सूत्रों पर, ठीक है। यहाँ पर द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा फ्रॉबेल। आ विकल्प एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन नंबर, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? ये होती है हमारा द्विपक्षीय, ठीक है। ब विकल्प के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है 121, तो इसका सही आंसर होगा मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, देखिए यहाँ पर नहीं वाला जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में गलती होती है। तो परिणाम का सिद्धांत, ठीक है, ये सही हो। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्ण से अंत की ओर शिक्षण सूत्र आधारित होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा 123 का होगा हमारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, ठीक है ना। नोट्स में आप लोग हर एक क्वेश्चन को लिखते हुए जाएंगे, याद करते हुए। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है ना, द विकल्प। अगला क्वेश्चन आता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, इसका सही आंसर होगा विज्ञान शिक्षण में, ठीक है। आ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे हम लोग, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। अब आपको यह बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प होगा प्रश्नोत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आ विकल्प होगा प्रस्तावना कौशल, इसको टिक करेंगे। 128 क्वेश्चन नंबर, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा कैसे? कहानी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, जैसे भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, संप्रेषण के घटक हैं, तो यहां पर वही प्रेषक, संदेश, ग्राही सब है, तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। 131 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, इसका जो सही आंसर आएगा हमारा वो होगा रेडियो, ठीक है। आ विकल्प सही है। 132 क्वेश्चन नंबर, भ्रमण प्रविधि के चरण है, तो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों होगा हमारा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कहां पर होता है ये? प्रैक्टिकल कहां होता जाता है? विज्ञान में होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा आवृत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आवृत्ति का। अगला प्रश्न है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि क्या है? तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा गेल या गतिविधि प्रविधि, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं, तो उपयुक्त सभी दोस्तों जहां दिख जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो ठीक है ना। अगला प्रश्न, शिक्षण का सूत्र नहीं है, देखिए यहां पर जो नहीं है ये पूछ लिया गया, तो ये दोस्तों हमारा प्रेरणा का सिद्धांत, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ऐसा क्वेश्चन हमने अभी देखा था, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। आ विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सहयोग की भावना का विकास संभव है, तो सही आंसर होगा दोस्तों समूह कार्य से, ठीक है ना। आ विकल्प को टिक करेंगे। 140 क्वेश्चन नंबर, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, ठीक है, कैसे दोस्तों? कहानी के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत ये व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है, तो ये आंसर होगा दोस्तों हमारा किसका है कथन? रेमंड का। 142 क्वेश्चन नंबर,
उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों द विकल्प होगा उपयुक्त सभी। 143 क्वेश्चन नंबर, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों एक पक्षीय और दो पक्षीय दोनों। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 144 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों V.O. स्मिथ ने। ठीक है ना, सविकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है कहां पर दोस्तों, यह किया जाता है हमारा व्याकरण में। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे से हुए देखते हुए चलिए, याद करते हुए, समझते हुए, लिखते हुए, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को ताकि एकदम छप जाए दिमाग में। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प, विषय वस्तु की प्रकृति। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अभिभावक। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 148 क्वेश्चन नंबर, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। 149 क्वेश्चन नंबर, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर। 150 क्वेश्चन नंबर, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है। तो सही आंसर होगा दोस्तों फ्रॉबेल ने। ठीक है। 151 क्वेश्चन नंबर, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों वाद विवाद प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा कौन, सुकराचार्य। ठीक है। 153 क्वेश्चन नंबर, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण कैसा हो दोस्तों, स्पष्टता के साथ होता है तब। ठीक है ना। 154 क्वेश्चन नंबर, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या अपनाता है, बताइए। बहुकक्षा शिक्षण। ठीक है, आप लोग की टीचिंग भी लगती होगी तो देखे होंगे आप लोग। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों दोस्तों, पुनर्बलन कौशल के लिए। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सेकंड। ये 156 क्वेश्चन नंबर, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से क्या होता है। उपयुक्त सभी दिख गया दोस्तों, छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों को मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है। सही आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है, फ्लैनल। ठीक है, तो ये दोस्तों है हमारा दृश्य टीएलएम। टीएलएम का मतलब क्या होता है, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है ना, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, प्रकृति प्राप्त। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा मानचित्र। ठीक है, मानचित्र प्रकृति से, नेचर से थोड़ी नहीं मिला है, ये तो आपने बनाया है ना। बाकी पत्थर देखिए, टहनियां, पत्तियां, ये सब तो नेचर है, प्राकृतिक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में। और ये वीडियो हमारी ये पर लगभग कंप्लीट हो रही है। अब इसके बाद आप इस वीडियो को जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो भैया पार्ट 2 अति लघुत्री की जरूर देखिएगा। उसके बाद पार्ट 3 में आप लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए, लघुत्री प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्री आपका 15 नंबर का आता, लघुत्री 20 नंबर का, बहुविकल्पी 15, टोटल 15 15 30 और 20 हो गया 50। पास होने के लिए 25 नंबर। ठीक है, सब कुछ आप लोग देखिए, जानेंगे तभी एक अच्छा स्कोर करेंगे। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, आप बस ये 3 वीडियो देख लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा देंगे। एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। बाल विकास, मैथ, जो भी कठिन सब्जेक्ट है सबकी वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो में कहीं नहीं बोलेंगे भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अब जरूर बोल रहे हैं, यहाँ तक अगर आप पहुंचे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, ठीक है, जो आपके दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।